आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियां इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। एक पुराज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। कौमी मसाइल से मुताल्लिक दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्रिसमस के मौके पर क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की। मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। पीटीआई बल्ला वापस लेने कल पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। कंफ्यूजन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि दरखास्त तैयार कर ली है। कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतालिका शख्स की दरखास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक में 17 बड़ी वजारतों को गैर जरूरी करार दे दिया। कहा इख्तिदार मिला तो इन वजारतों को बंद करके 300 अरब अवाम पर लगाएंगे। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर को दी जाने वाली 1500 अरब की सब्सिडी मजदूर और किसान को बराह रास्त देंगे। नवाबशाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान इख्तिदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड जारी करने, गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। कहा सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। मुआवजा के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं रहेगी। आने वाली हुकूमत को 5 साल के अंदर तनख्वाहें दुगनी करने का वादा करना होगा। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 459, जबकि गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने कागजात जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 3,349 मर्द और 115 खवातीन। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द, 205 खवातीन और बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,743 मर्द, 45 खवातीन ने कागजात जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कह दिया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। आसिफ जरदारी का पीटीआई को मेहनत करने का मशवरा। कहा पहले पीटीआई मेहनत के बगैर आ गई थी। नवाबशाह में आरओ ऑफिस के बाहर गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में कहा इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक एमएनए चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइच, साबिक एमपीए चौधरी शफीक, सजाद बड़ाइच, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब पर इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह देकर फरार कराने और पुलिस पर हमले के इल्जामात। निस दर्जन से जायद मुकदमात 21 से 24 दिसंबर के दरमियान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के साबिक एमएनए चौधरी जावेद इकबाल थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम ने अपने मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की तजवीज़ सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। काबीना डिवीजन की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को मरासले में कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आईजी और डीसी इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। हमें इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में, मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। अब मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई। किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ।
बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ने की पेशकश हुई थी, इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा, कहा उनके पीटीआई के बहुत से दोस्त आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका वादा है जीत कर हमारे साथ शामिल होंगे। एक सवाल पर कहा फाटा के जम अजला के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे, विफाक ने हुकूक जब्त किए हैं, वो हासिल करने हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद नई हुकूमत इस्लाहाती इक़दामात वापस ले सकती है, आलमी बैंक का खदशा। इस्लाहाती प्रोग्राम राइज 2 से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में मुआशी इस्लाहात के वादे पूरे न होने के खदशात का इजहार करते हुए कहा नई हुकूमत की जानिब से गैस, तवानाई सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और जायदादों पर टैक्स वसूली समेत दीगर इक़दामात खत्म किए जा सकते हैं। आलमी बैंक का IMF प्रोग्राम जारी रहने, गर्दिश और निजकारी के जरिए रियासती इदारों के नुकसानात में कमी पर जोर, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ज़राअत, छोटे ताजरों और रियल एस्टेट को टैक्स के दायरे कार में लाने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान, विकेट कीपर सरफराज अहमद ड्रॉप, फहीम अशरफ की जगह हसन अली और इंजर्ड खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न में इंडोर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को क्रिसमस की मुबारकबाद और तोहफे दिए। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कि मौजूदा कंडीशंस में सरफराज के मुकाबले में रिजवान बतौर बैट्समैन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रिजवान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना है तो 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना होगा। मेलबर्न की पिच 21 दिसंबर से नहीं देखी, अगर स्पिनर्स के लिए कुछ नजर आया तो साजिद खान को मौका देंगे। रावलपिंडी के नवाही इलाके में ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में धमाके के बाद आग लग गई। आग पर 5 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया गया। आग ने एक मकान को भी लपेट में ले लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आग लगने की वजह तेल चोरी को करार दे दिया। कहा मकान खाली था, ऑयल चोरी करने के लिए पाइपलाइन पंक्चर करने के दौरान आग लगी। लोगों ने लाइन के साथ घर बना लिए हैं। RPO रावलपिंडी ने कहा कि वाकई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। आग से मुतासरा मकान में मौजूद शख्स के मुताबिक आग धमाके से लगी। तेल की लाइन घर से 3 फुट की दूरी पर है। इलाका मकीनों का कहना है कि पाइपलाइन अंग्रेज दौर की है, इसे यहां से हटाया जाए। महकमे वाले आते हैं, जायजा लेकर चले जाते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टेसूरी और निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मज़ार कायद पर हाज़री। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ादी की हिफाजत के लिए मुआशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगी। मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। पिशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान और सरगोधा समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरजा घरों पर चरागा, इबादत और दुआया तकरीबात। सदर आरिफ अलवी की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कायद के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शहबाज शरीफ की भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा क्रिसमस पर फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के बेगुनाह इंसानों को मत भूलें। क्रिसमस के पैगाम में पोप फ्रांसिस ने गजा में शहरियों की हलाकतें रोकने का मुतालबा कर दिया। वेटिकन में क्रिसमस पर खिताब में कहा गजा और दीगर जंगों में हलाक होने वाले बच्चे आज के नन्हे जीसस हैं। मैसूर गजा में बदतरीन इंसानी सूरत हाल का हल निकालना चाहिए। अमन की बात कैसे की जा सकती है जब हथियारों की तिजारत उरूज पर हो। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील भी की।
क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतलहम की फजा सोगवार। क्रिसमस की तकरीबात मनसूख, गजा के मजलूमों से यकजहती का इजहार। चर्च में इनक्यूबेटर में हजरत ईसा का मुजस्मा रखकर गजा की तबाही का मंजर पेश किया गया। यरूशलेम के लातीनी पेट्रियार्क का किफाया पहनकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मसीही शहरियों का कहना है कि इस क्रिसमस पर कोई सजावट नहीं, कोई जश्न नहीं। दुआ है कि ये जंग जल्द खत्म हो। गिरजाघर इंतजामिया के मुताबिक जब घंटियों की बजाय टैंक और बमबारी की आवाज सुन रहे हो तो जश्न कैसे मनाएं? रवा माह इस्राएली स्नाइपर ने इसी गिरजाघर के 2 मसीही खवातीन को हलाक किया था। इसराइली फौज की गजा के पनागुज़ीन कैंप्स पर वहशियाना बमबारी। 12 घंटों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बमबारी से पनागुज़ीन कैंप्स तक जाने वाली सड़कें तबाह। एम्बुलेंस को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी। अल-क़स्साम ब्रिगेड का जबालिया में इसराइली फौजियों पर हमला। मेजर समेत कई इसराइली फौजी मारे गए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के छापे। रात भर 35 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। लबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अरकान के रिहायशी इजाज़तनामों में तोसी से इनकार। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ऐसे इदारों के साथ काम नहीं करेंगे जो दहशतगर्द तंजीम हमास के साथ ताउन करे। वोकिंग में 10 साल की पाकिस्तानी निजात बरतानवी बच्ची सारा के कत्ल का केस लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर सरे काउंटी काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूद सारा के सौतेले बहन भाइयों को हवाले किया जाए। सारा के 5 सौतेले बहन भाई इस वक्त पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान पुलिस ने सारा के वालिद, वालिदा, चचा को जहरम से गिरफ्तार किया था। तीनों ने वापस बरतानिया आकर गिरफ्तारी दी थी। लंदन हाई कोर्ट में केस की समाअत अब सितंबर 2024 को होगी। चाय ताखीर से क्यों दी? आरिफ वाला के लारी अड्डा चौक पर गाहक की होटल में फायरिंग। होटल मालिक, उसका भाई, रिक्शा ड्राइवर और राहगीर जख्मी। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में लांधी थाने में इत्तफाकिया गन चलने से एक एहलकार जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल अली अहमद डीएसपी ट्रैफिक सेक्शन लांधी की पिस्तौल चेक कर रहा था कि इस दौरान गोली चल गई। आज आम तातील के बावजूद लाहौर में फजाई आलूदगी कम न हुई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सुबह के औकात में पहले नंबर पर रहा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 343 रिकॉर्ड की गई। कराची का फजाई मयार भी मुज़र सेहत। कराची सुबह के वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर रहा। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल बहाल। ट्रेन आज 700 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। बोलान मेल को गुज़िश्ता साल 20 अगस्त को सैलाब के बायस बंद कर दिया गया था। निगरान वज़ीर आला सैयद मकबूल बाकर का कराची में सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कायद का विजन यही रहा है कि मजहबी हम आहंगी पैदा की जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैथेड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस का केक काटा। दुआया तकरीब में शिरकत। कहा, सानिया जड़ावाला की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मसीही भाइयों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल देना भाईचारे की आला मिसाल है। मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास को नाकाबिले फरामोश बनाने वाले निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। निसार कादरी कुछ अरसे से बीमार थे। उन्होंने लवाहिकीन में बेवा, 2 बेटों और एक बेटी को सोगवार छोड़ा है। निसार कादरी ने ख्वाहिशें, आतिश, अंगारवादी, निजात और समुंदर समेत कई मशहूर ड्रामों और फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके फनी खिदमात के एतराफ पर उन्हें सदारती अवार्ड तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 74 बरस के हो गए। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के ज़ेर एहतमाम नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब। साबिक वजीर कानून आजम रजीक तारड़ ने वकला के हमरा लाहौर हाई कोर्ट बार में केक काटा। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडिगर बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर उनके रंग में रंग गए। जिना कैप और शेरवानी पहनकर कायद आज़म का अंदाज अपनाया। मुनफरिद अंदाज में खिराज अकीदत। कायद आज़म को तारीख की कदावर शख्सियत करार देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल कायद आज़म के रास्ते पर चलकर कामयाबियां हासिल कर सकती है।
गाजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। अंकारा और इस्तांबुल में रैलीज, फलस्तीन आज़ाद करो और नस्ल कुशी बंद करो के नारे। मराकश की दारुल हुकूमत रबात में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। दुनिया भर में 28 रोज में कोविड-19 के केसेस में 52% इजाफा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 20 नवंबर से 17 दिसंबर तक कोविड-19 के 8.5 लाख नए केसेस सामने आए। 3000 अमवात हुई। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। यासिर अराफात 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। पीसीबी मजीद 3 खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड के वीजों की दरखास्त देगा। कई खिलाड़ी अनफिट हैं। न्यूजीलैंड के लिए 2 बॉलर्स और 1 बैट्समैन के वीजे लिए जाएंगे। यासिर अराफात को ऑस्ट्रेलवी कोच की जगह लाया गया है, जो टेस्ट सीरीज के बाद तब्दील हो जाएंगे। जुगनी से शोहरत पाने वाले गुलकार सलीम जावेद को सालगिरह मुबारक। सलीम जावेद ने कराची में मद्दाहों के साथ सालगिरह मनाई। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर की सुरीली आवाज की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।